Hi guys and welcome to our today's video in which we are going to discuss our today's chapter, which is Archimedes principles. So now let us start discussing our chapter. So पढ़ना शुरू करते हैं. It is fascinating to know how some of the well known discoveries were made. कि मतलब कितना अच्छा लगता है ना ऐसा जानने में कि ये वाली डिस्कवरी कैसे हुई होगी, ये वाली डिस्कवरी कैसे हुई होगी, जो भी इन्वेंशंस वगैरह होते हैं. ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि जो एक्सरे की एंड पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई थी ना, वो एक्सीडेंटली हुई थी. येस, दिस इज़ ट्रू. मतलब कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हाँ मुझे इसकी डिस्कवरी करनी है. ये मतलब फुली एक्सीडेंटली हुए थे कि गलती से ही इनके एक्सपेरिमेंट हो गए थे. Here is an interesting account of how Archimedes discovered the principle named after him. तो ये वाली जो पोएम है इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे डिस्कवर किया. ठीक है, मतलब इस जो पूरे प्रिंसिपल का नाम है, जो इस पूरे लॉ का नाम है, वो है ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ये आर्किमिडीज के बाद इसका नाम रखा गया है. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि ये प्रिंसिपल डिस्कवर कैसे हुआ. So students of physics are frequently told of experiments performed by great physicists of old. कि जो फिज़िक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उनको मतलब बहुत बार बताया जाता है कि ये इन्वेंशन किसने किया, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, है ना. लाइक बॉयले एंड चार्ल्स, बट द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज वाज द प्रिंसिपल डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज. ठीक है, बॉयले एंड चार्ल्स की तरह. तो ये दोनों क्या है, ये भी मतलब इन्वेंटर्स थे. ठीक है, इन्होंने भी लॉज वगैरह इन्वेंट किए थे. यहाँ पे देखो बॉयले तो दिया हुआ है कि ये कौन थे. तो ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे बॉयले, जो किसके लिए जाने जाते हैं, बिकॉज इन्होंने मतलब जो गैसेस का बिहेवियर है, ठीक है, गैसेस का बिहेवियर है उसके ऊपर लॉज बनाए थे. उसके ऊपर क्या बोलते हो कि उनके बिहेवियर के ऊपर रिसर्च की थी. नेक्स्ट है चार्ल्स. ये भी मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हो कि पहुँचे हुए साइंटिस्ट थे. बट ग्रेटेस्ट ऑफ दीज वाज द प्रिंसिपल डिस्कवर्ड बाय आर्किमिडीज. पर इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा है, जो आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया था. द सिसिलियन किंग आर्किमिडीज वॉज टोल्ड ऑर्डर्ड अ क्राउन फ्रॉम अ लंप ऑफ गोल्ड. तो जो सिसिलियन का किंग था, ठीक है, उसने क्या किया, आर्किमिडीज से बोला कि तुम मतलब गोल्डस्मिथ को बोलो कि मैं उसे एक गोल्ड का टुकड़ा दे रहा हूँ. गोल्ड का मतलब लंप, मतलब गोल्ड का मतलब मैं उसे कुछ गोल्ड दे रहा हूँ एंड उसे इससे क्राउन बनवाना है. ठीक है, तो किंग को एक क्राउन बनवाना था. तो क्या किया उसने, आर्किमिडीज को बताया कि तुम ये जाके गोल्डस्मिथ को दे के आओ एंड उसको बोलो कि इसका क्राउन बनवा के दे, जो गोल्ड दिया था किंग ने. एंड दो द वेट ऑफ द गोल्ड वॉज कम्प्लीटली करेक्ट. तो क्या हुआ ना, यहाँ पे देखो अच्छे से समझो इसको. तो क्या हुआ, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो सिसिलियन का किंग था उसने गोल्डस्मिथ को बोला कि तुम मुझे गोल्ड का क्राउन बना के दो. ठीक है, गोल्डस्मिथ मतलब जो गोल्ड की एक्सेसरीज वगैरह बनाते हैं, गहने वगैरह बनाते हैं. तो किंग ने बोला कि तुम मुझे गोल्ड का क्राउन बना के दो, सोनार को बोला. तो फिर क्या हुआ, चलो सोनार ने क्राउन बना दिया. बट जब वो किंग के पास लेके आया तो पहले आर्किमिडीज ने क्राउन को अच्छी तरह से चेक किया. ठीक है, बट फिर भी क्या हुआ ना, चाहे ही जो क्राउन का वेट था वो पूरा सही था, बट फिर भी क्या हुआ कि आर्किमिडीज को शक हुआ, क्योंकि मतलब उसको जो गोल्डस्मिथ है ना उसके ऊपर शक हो रहा था कि इसने कुछ तो छेड़छाड़ की है. ठीक है, कि इसने क्राउन से कुछ ना कुछ छेड़छाड़ तो की है. दैट ही had मेड अप द वेट विथ सम चीपर मेटल एंड स्टोलन सम गोल्ड दैट इज डेप्थ ही माइट सेटल. तो आर्किमिडीज को ऐसा लग रहा था कि भाई इसने जो गोल्ड दिया था ना, किंग ने इसको जो गोल्ड दिया था, सोनार को जो गोल्ड दिया था, उसने उसमें से थोड़ा सा गोल्ड खुद के लिए रख लिया एंड जो उसने गोल्ड लिया था उसकी जगह पे कोई और चीपर मेटल लगा के क्राउन बना दिया. ठीक है, कि उसने कुछ छेड़छाड़ की है. तो हिज प्रॉब्लम वॉज देन ऑफ आउटस्टैंडिंग इमेंसिटी, कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया एज ही हैड नो आइडिया व्हाट्सओवर ऑफ डेंसिटी. क्लाइंबिंग इनटू अ बाथ ही रिसीव्ड अ सरप्राइज व्हेन ही नोटिस्ड द वाटर बिगनिंग टू राइज. ठीक है, तो क्या हुआ अभी, मतलब वो चलो इस बात के बारे में क्यूरियस था. ठीक है, फिर उसने क्या किया, वो मतलब नहाने चला गया. ठीक है, वो नहाने चला गया, बट फिर उसको एक सडनली मतलब एक क्या बोलते हो कि उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं जब ही बाथ में बैठ रहा हूँ, ठीक है, तो जो वाटर है वो डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब वाटर ऊपर जा रहा है ना, वाटर ऊपर जा रहा है. तो फिर उसने क्या किया, उसने जो क्राउन था वो भी डिप किया,
जो भी बाथ टब था उसमें क्राउन को डिप करके देखा, बट क्या हुआ, जो क्राउन था ना वो बाथ टब के अंदर नहीं जा रहा था, मतलब वो ऊपर ऊपर ही रह रहा था, अच्छी तरह से नीचे नहीं जा रहा था। बट जो रियल गोल्ड होता है वो क्या होगा, उसका क्या होगा, वो अच्छी तरह से डिप हो जाएगा अंदर, है ना, एंड जो वाटर है वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेट है क्राउन का, चाहे ही वो गोल्ड के बराबर था बट फिर भी जो क्राउन था वो पानी में डिप नहीं हो पा रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, एज ही रियलाइज विद जॉय हिज लॉन्ग विश्ड फॉर ड्रीम ही फाउंड द अपथर्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडीज बेस। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि द फोर्स विद विच अ लिक्विड पुशेस अप अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट दैट इज फ्लोटिंग इन इट। तो ये जो अपथर्स है ना, ये फिजिक्स की एक टर्म है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर आप पानी में डाल रहे हो, कि जितना भी ऑब्जेक्ट आप पानी में डाल रहे हो और उससे मतलब पानी इधर उधर तो जाएगा ना, पानी डिस्प्लेस तो होगा ना, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो पानी की जगह ले रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जितना वाटर अभी यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, जितना वाटर इधर उधर जा रहा है बाथ टब में, तो क्या होगा, वो फिर वापस आने की भी तो कोशिश करेगा ना। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, वाटर का फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे जिसको डिप किया जा रहा है। ठीक है, he found the upthrust produced on a body space to be equal in weight to the water displaced। कि जितना अभी अपथर्स्ट लग रहा है, तो आर्किमिडीज ने क्या मतलब प्रिंसिपल उसका क्या था पूरा, मान लो ये बाथ टब है, ठीक है, ये क्राउन है, तो क्या हो रहा है, जितना ये वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, जितना वाटर मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ वाटर में डिप करोगे तो पानी ऊपर जाएगा ना। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पे वाटर ऊपर जा रहा है, जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, जितना वाटर इधर उधर जा रहा है, उतना ही फोर्स, उतना ही वेट होगा वाटर का जो ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है। ठीक है, मतलब उतना ही फोर्स लगाएगा वाटर जितनी फोर्स से उसको डिस्प्लेस किया जा रहा था। देखो, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो कि जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है इधर उधर, उतना ही जो है अपथर्स्ट प्रोड्यूस करेगा वाटर उस ऑब्जेक्ट को ऊपर दबाने में। And soon volumes and weight would make it quite plain what various vessels the crown could contain। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो आर्किमिडीज था वो अच्छी तरह से श्योर हो गया कि हाँ भाई इस क्राउन में छेड़खानी तो हुई है। ठीक है, so he could easily show to his royalty the absolute proof of the goldsmith disloyalty। Leaping out the bath at a remarkable rate, he made for the palace by doorway and gate, but the men in the street were completely confounded to see a naked man shout, "Eureka! I have found it"। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि अभी देखो, आर्किमिडीज ने ये पता चल गया कि ये मतलब जो क्राउन है ये पूरी तरह से गोल्ड का नहीं बना हुआ है, बिकॉज ये तो पानी में मतलब उतना डिप नहीं हो रहा है जितना गोल्ड को होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं आर्किमिडीज, वो मतलब अपने बाथटब से बाहर निकलता है एंड किंग के पास, किंग के पैलेस की तरफ मतलब भागा हुआ जाता है। ठीक है, एंड बस यही थी आपकी पोएम कि क्या होता है, ऐसे करके मतलब आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, कि जब भी वो बात कर रहा था तो उसको ये पता चला कि भाई जितना मतलब वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, जितना वाटर ऊपर को उठ रहा है, उतना ही फोर्स वाटर लगाएगा, उतना ही अपथर्स्ट वाटर लगाएगा उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ढकेलने में। ठीक है, I hope you understood the chapter well. If you have any doubts, you can leave it in the comments. I will make sure to clear them. I will meet you in the next video. Bye bye.